हेलो एवरीवन, नमस्कार। मुझे देख रहे हैं सभी दर्शकों का मैं बीइंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं 11 दिसंबर 2019 को शिफ्ट 1 में जो मैथ्स के 50 क्वेश्चन पूछे गए एसएससी सीपीओ 2019 के एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहां पर करने वाले हैं। टारगेट रहेगा इस सीरीज का कि 1500 से 2000 क्वेश्चन इस सीरीज में हम लोग सॉल्व करें, जिसमें आपको 18, 19, 20 के एसएससी के सभी सेट सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल कराए जाने वाले हैं। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ वो आपसे कभी मिस ना हो। डेली प्रैक्टिस सेशन आपके लिए लेकर आया जा रहा है ताकि आप लोग सीजीएल 2020 की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें, जिसमें आपको लेटेस्ट टीसीएस पैटर्न बेस्ड सारे क्वेश्चन यहाँ पर कराए जा रहे हैं। जो भी आपको टीसीएस पैटर्न के लेटेस्ट क्वेश्चन है वो प्रॉपर एनालिसिस के साथ इंग्लिश और हिंदी में, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। तो आप लोग जुड़े रहें। मैं प्रतीक सेठी, मेरा सीजीएल प्री 2019 में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर था। मेंस में मेरा 197.5 आउट ऑफ 200 स्कोर था मैथमेटिक्स में। और इससे पहले हम 17 सेशन कंडक्ट कर चुके हैं, जिसमें मैं आपको सीपीओ 2020, सीजीएल 2019 और सीपीओ 2019 की 2 शिफ्ट करा चुका हूँ 9 दिसंबर 2019 की। तो आप लोग अभी आई बटन पे आप लोगों को दिख जाएगा उसका प्लेलिस्ट, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। और वो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। सीजीएल 2020 में सिमिलर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और सीपीओ 2020 के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सीजीएल 19 के भी और सीपीओ 19 के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखोगे कि सीपीओ 19 में जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वही सीजीएल 19 में क्वेश्चन आपको रिपीटेड मोड पे मिले हैं। तो आप लोग इनको लाइटली मत लें। दिस इज द बेस्ट वे टू रिवाइज अपना मैथ्स का सिलेबस। तो आप लोग मानकर चलें कि इससे बढ़िया प्रिपरेशन आपकी नहीं हो सकती लास्ट मोमेंट पे जाके। तो मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें, वो भी प्रीवियस ईयर। ये ना करें कि किसी की वेबसाइट पे जाके आप लोग उनके टेस्ट दे रहे हैं, तो आप ऐसा मत करें। आप एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल में जो भी क्वेश्चन आए हैं उनको लगाएं। लास्ट मोमेंट स्ट्रेटजी यही रहती है हर अच्छे एस्पिरेंट की, वो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक सॉल्व करता है, वो भी वो वाले मॉक जो प्रीवियस ईयर आए होते हैं। ठीक है, इससे पहले हम कुछ चैप्टर कर चुके हैं। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, वर्क एंड वेजेस, रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम। तो इन सारी चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दिख जाएगा। तो आप लोग जो भी एक सीरियस एस्पिरेंट है वो तैयारी कर रहा है, तो वो एक बारी कंटेंट से जो ज़रूर गो थ्रू हो। आपको अप टू डेट कंटेंट दिया गया है 100%, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर कंटेंट सारा दिया गया है और आने वाले टाइम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पर कराए हैं। 2019 तक का कंटेंट दिया है आपको। जो मैं यहाँ पे आपको पढ़ाता हूँ वो क्वेश्चन मैं इन चैप्टर्स के करा भी चुका हूँ। आप देखोगे जाके एक बार कंटेंट, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करोगे और बहुत अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है आपको। इन चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक आपको बता चुका हूँ मैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि लास्ट का टाइम में जुड़ जाएं, तैयारी बहुत अच्छे से करें। अभी आपको 15 से 16 घंटे भी अगर निकालने पड़े तो आप लोग निकालें। तैयारी करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक निकालें, अपनी टाइमिंग को इंक्रीज़ करें। और आप लोग हल्के में मत लेना इनको, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मानकर चलना कि मैं आपको प्रूव करके दिखा दूंगा कि यही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में। तो आप लोग इसको लाइटली मत लें, ठीक है। और आज एक ही सेशन कंडक्ट हो पाया क्योंकि टाइपिंग नहीं हो पाई थी क्वेश्चंस की। तो कल हम दोबारा 2 सेशन कंडक्ट करने वाले हैं, तो आप लोग जुड़े रहना, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आप लोग सारे तरह के आपको लिंक मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर ले ताकि जो भी मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ उसकी प्लेलिस्ट का लिंक डाल देता हूँ। जो भी यहाँ पे पढ़ाता हूँ उसके जो नोट्स बनवाता हूँ उसकी PDF डाल देता हूँ, वीडियो का लिंक डाल देता हूँ। और जो भी गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आती है, चाहे वो किसी चीज़ से रिलेटेड भी हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। तो आप लोग जुड़े रहें। और टेलीग्राम चैनल पे अभी आप देखा होगा कि जो एप्लीकेशन स्टेटस आया है एसएससी सीजीएल 2020 के एग्ज़ाम का, वो सब भी मैंने डाला है, तो आप एक बार चेक भी कर सकते हैं सब्सक्राइब करने से पहले, ज्वाइन करने से पहले। फेसबुक चैनल आप लोग लाइक कर दें, ताकि फेसबुक पेज आप लोग लाइक कर दें ताकि जो भी मैं कंटेंट वहाँ पे डाल रहा हूँ, नोटिफिकेशन जो भी आती है उसकी लिंक जनरेट करके आपको कमीशन की वेबसाइट पर डायरेक्टली आप विजिट कर सकें। तो वो सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करता हूँ। यूट्यूब चैनल पे फ्री मैथमेटिक्स प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, फ्री मैथमेटिक्स कोर्स भी चल रहा है। जैसे ये सीजीएल 2020 आपका ख़त्म होगा तो हम लोग दोबारा शिफ्ट कर जाएंगे अपने फ्री मैथमेटिक्स कोर्स की तरफ। और तैयारी रहेगी कि सीजीएल 2020 मेन से पहले सारा सिलेबस आपको मैथ्स का कवर करा दिया जाए। और जीडी 2021 की जो तैयारी कर रहा है, एमटीएस 2020 की जो तैयारी कर रहा है, वो भी हमारे साथ जुड़ सकता है। बेसिक की वीडियो देख लेगा, उसका काम हो जाएगा। बेसिक के क्वेश्चन कर लेगा चैप्टर के। और इंक्वायरी हो किसी को ईमेल आईडी पर मेल कर देना और व्हाट्सएप पे अपना नंबर सेव करा लेना। और जो भी मैं स्टोरी
स्टोरी डालूँ वो आपको मिल जाए, क्लास का लिंक मिल जाए, स्टोरी में डाल देता हूँ। और जो भी किसी को डाउट आता है, आधी रात को भी आता है, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। पीक टाइम चल रहा है आपकी तैयारी का, तो आपके लिए कुछ भी गाइस, ठीक है। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन में बोला है क्या कि कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, सम इतना है, मतलब प्रिंसिपल इतना है, इतना टाइम ड्यूरेशन है। आपने देखा 1/3 साल मतलब 1:1/3 ईयर्स। तो आपने देखा 1 ईयर और 1/3 साल, अगर आप महीने में इसको चेंज करो तो कितना हो जाएगा, 4 मंथ। मतलब 1 साल 4 मंथ का ब्याज पूछ रहा है ये। अगर मैं देखूं कि 1 साल में 12 महीने 4 मंथ कितना हो गया, टोटल 16 मंथ। 16 मंथ का ब्याज पूछा है, कितने पे, 37,500 पे। 12% पर एनम रेट है। और आपको कंपाउंडेड एनुअली पूछा है 8 मंथ, एनुअली नहीं, कंपाउंडेड 8 मंथली आपसे पूछा है, ठीक है। तो आपने देखा कि कंपाउंडेड एनुअली नहीं पूछा आपसे, कंपाउंडेडली 8 मंथ पूछा है। मतलब आपने 8 मंथ के हिसाब से ब्याज निकालना है। पहली बात तो आपने ये चीज़ देखी, रेट जो है वो कितना है, 12% पर एनम। पर एनम का मतलब सब समझते हैं कि प्रति साल मतलब प्रति वर्ष। तो आपने देखा कि 12% जो है प्रति वर्ष मतलब 12 महीने। 12 महीने का ब्याज 12% है, तो 1 महीने का कितना हो जाएगा, 1%। 8 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा, 8%। आपने देखा 16 मंथ की बात हो रही है, पर कंपाउंडेड 8 मंथली बात हो रही है, मतलब 8-8 महीने करके 2 बार बात हो रही है। तो आप 8-8 महीने करके 2 बार ब्याज बता दो, आपको ब्याज की दर पता लग गई कितनी, 8%। आपने देखा 37,500 जो है प्रिंसिपल है, पहले साल का ब्याज कितना होगा, इसका 8%, इसका 8% कितना हो जाएगा। आपने देखा इसका जो 8% है 37,500 का, वो कितना हो जाने वाला है, वो आपने देखा कि इसका 8% हो जाएगा 3,000। तो आपने देखा 3,000, इसका 8% हो गया। फिर ये लाइन तो सेम, अगली बार आपने देखा ये प्रिंसिपल पे दूसरे साल के लिए भी आ जाएगा, और ब्याज पे ब्याज कितना हो जाएगा, इसका 8%, इसका 8% कितना हो जाएगा, 240। तो आपने देखा 6240 जो है आपका ब्याज आ जाएगा कितने साल का, 16 महीने का। मतलब 1:1/3 ईयर का आपका ब्याज कितना आ जाएगा, 6240 रुपीज़ आ जाएगा आपका ब्याज। क्वेश्चन में बोला है क्या ABC में एंगल C जो है 90 डिग्री है। तो आपने माना कि ये C ये B, तो इसको आपने 90 डिग्री मान लिया। अभी आपको बोला है क्या कि AD, और ये बोला है क्या कि CD जो है परपेंडिकुलर है किस पे, AB पे। तो आपने देखा CD जो है परपेंडिकुलर है AB पे। अब आपको एक चीज़ पता है क्या, आपको पता है कि AD जो होता है, आपको पता है जब भी ऐसी ट्रायंगल बने, राइट एंगल ट्रायंगल में, आप जो राइट एंगल वाला वर्टिसेस है उससे अगर आप हाइपोटेन्यूज में पॉइंट गिरते हो और वो परपेंडिकुलर जाके गिरता है, तो आपको पता है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, मतलब AD जो है, AD की वैल्यू क्या हो जाती है, आपको पता है AD की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, AC² AB। आपने देखा AD से कौन सी साइड जुड़ रही है, आपने देखा AD से ये वाली साइड जुड़ रही है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे बाय हाइपोटेन्यूज। फिर आपने देखा BD की जो वैल्यू होती है, सबको पता है, सबके टीचर ने कराया होगा, BD की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, आपने देखा BD की जो वैल्यू होगी BC का स्क्वायर होगा, और फिर AB हाइपोटेन्यूज। आपको दिया हुआ है क्या, AD/BD दिया है, और आपको AC/BC पूछा है। अगर मैं पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से डिवाइड कर दूं, अगर मैं पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से डिवाइड करता हूं, तो आप लोग देखोगे क्या कि AD/BD जो होगा वो AB से AB तो कट गया, तो AC BC और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला जो है ये प्रूव्ड है, मतलब ये जेन्युइन फैक्ट है, मतलब इसमें कुछ आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये याद रख सकते हैं, हर ट्रायंगल पे चलेगा, राइट एंगल ट्रायंगल पे अगर आप राइट एंगल वाले जो वर्टिसेस है उससे सामने वाली हाइपोटेन्यूज पे अगर आप 90 डिग्री परपेंडिकुलर गिरते हैं, तो आपका ये जो है आइडेंटिटी बन जाती है, ठीक है। तो आपने देखा AD/BD है कितना, तो आपने देखा AD/BD जो है वो कितना है, K की पावर 1/2, और फिर AC/BC आप देखेंगे इसका अंडर रूट हो जाएगा, तो आपने देखा K की पावर 1/4 आ जाएगी, मतलब K। तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में बोला है क्या, देखो ये वाला क्वेश्चन अब मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, दोबारा देखो आपको प्रूव करता हूँ ये चीज़। आप प्रैक्टिस सेशन देखेंगे CGL 19 के, तो ये वाला क्वेश्चन आया है जो कि CPO 19 में आ चुका था, ठीक है। तो आप CPO के क्वेश्चन लाइटली मत लें, तो आप मानकर चलना कि आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन बोला PT टेंजेंट है, आपने देखा कि ये टेंजेंट जा रही है सर्कल पे, तो आपने माना ये P और ये T।
फिर बोला है एट द पॉइंट इज टेंजेंट एट द पॉइंट आर ऑन द सर्कल, मतलब ये पॉइंट आर हो गया। अभी आपको बोला है सेंटर जो है वो ओ है, तो आपने मान लिया कि ये सेंटर ओ हो गया। अभी बोला है एस क्यू इज अ डायमीटर, तो आपने देखा कि एस और क्यू डायमीटर है, और जब इसको प्रोड्यूस किया गया तो ये टेंजेंट पी टी को पी पे जाके मिला, तो आपने ठीक है बना दिया। अभी आपको बोला है सी एस पी टी, एंगल एस पी टी जो है मतलब ये वाला जो एंगल है इसकी वैल्यू दी आपको 32 डिग्री, और आपको बोला व्हाट विल बी द मेजर ऑफ क्यू आर पी। पहली बात तो मैं देखता हूँ कि क्यू आर पी है क्या, क्यू आर पी हो जाएगा ये, ठीक है, मतलब आपसे ये वाला एंगल पूछा, ये वाला एंगल पूछा। सेम क्वेश्चन है। पहली बात तो आपको पता है क्या कि यार ये जो है ना, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूँ तो ये कंप्लीट 90 डिग्री हो जाएगा। आपको पता है टेंजेंट जो है रेडियस के साथ जब एंगल बनाता है तो 90 डिग्री बनाता है। आपने देखा ये 90 डिग्री हो गया आपका, ठीक है, और ये 32। अगर मैं ट्रायंगल पी ओ आर की बात करूं, अगर ये 90 ये 32, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, आप सबको पता ही हो जाएगा 58 डिग्री। अब आपने एक चीज़ देखी, क्या आपने देखा कि जो ये है और ये है ये इक्वल है। क्यों इक्वल है? आपने देखा ओ आर और ओ क्यू जो है, मतलब ओ आर और ओ क्यू जो है आपके पास वो एक्चुअली में है क्या, आपने देखा वो दोनों रेडियस हैं। तो रेडियस है तो आपको पता है अगर ये दोनों साइड एंगल तो इनके सामने वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा। आपने देखा कि एक एंगल 58 का और बाकी दो को थीटा थीटा मान लो, मतलब इसको भी आपने थीटा मान लिया, इसको भी आपने थीटा मान लिया, तो आपने देखा कि 2 थीटा प्लस 58 डिग्री की वैल्यू आपको कितनी आ गई, 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो आपने देखा यहाँ से आ जाएगा 122, तो आपने देखा थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 61 डिग्री। मतलब ये थीटा, मतलब ये वाला जो एंगल ओ आर क्यू जो है आपके पास कितना आ चुका है, 61 डिग्री। तो आपने देखा अगर ये 61 हो गया, अगर ये 61 डिग्री हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 29 डिग्री। और यही आपसे पूछा था कि ये वाला एंगल बताइए, कौन सा एंगल बताइए, एंगल क्यू आर पी, इसकी वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 29 डिग्री। सेम क्वेश्चन आया था सीजीएल में, ठीक है। क्वेश्चन में बोला रघु सोल्ड एन आर्टिकल इतना आफ्टर अलाउइंग और डिस्काउंट इतना, अगर वो अलाउ नहीं करता। पहली बात तो आपने देखा एसपी दिया आपको एसपी दिया और आपको डिस्काउंट दे दिया कि डिस्काउंट कितना दिया, 20%। आपको पता है क्या एमपी जो होता है 100 माइनस डिस्काउंट, आपने देखा मार्क प्राइस पूछ रहा होगा, उस पर 20% डिस्काउंट दे दिया, तो आपने देखा कितने पे बिका वो 80% पे। तो आपने देखा कि मार्क प्राइस पे 80% डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस आया, सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी है आपको पता है, 180। तो आपने देखा ये जाएगा 4 पे, ये जाएगा 5 पे, फिर आपने देखा ये जाएगा 45 पे। तो मार्क प्राइस की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, 225। आपने देखा मार्क प्राइस इतना आ गया। अभी बोला हैड ही नॉट अलाउड एनी डिस्काउंट ही वुड हैव गेन्ड कितना, 20%। मतलब अगर वो डिस्काउंट अलाउ नहीं करता, डिस्काउंट अलाउ ना करने का मतलब क्या हो गया कि वो अपनी जो चीज़ है उसको जो लेवल प्राइस है, मार्क प्राइस है, उसी पे बेच रहा है। तो आपने देखा यही सेलिंग प्राइस हो जाएगा नेक्स्ट केस के लिए। आपने देखा अब जो ये है कितना ब्याज कमा रहा है, आपने देखा ब्याज नहीं, अब ये कितना प्रॉफिट कमा रहा है, आपने देखा अब ये 20% लाभ कमा रहा है। तो आपने देखा कि सेलिंग प्राइस 100 और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। अब जब आप इसको यहाँ से सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कॉस्ट प्राइस की जो वैल्यू है आपके पास कितनी आ जाएगी, ये 5 पे, ये 6 पे गया, और फिर ये 3 पे जाएगा, ये 75 और ये 2 पे। तो आप देखोगे यहाँ से कि ये 75 और ये 187.5 आ जाएगा रुपीज़, ठीक है। तो आपने देखा कॉस्ट प्राइस इतना, सेलिंग प्राइस इतना, कॉस्ट प्राइस ही पूछा था आपसे, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में बोला ए इज़ 20% लेस देन बी। आपने माना क्या, आपने माना कि बी जो है ना वो 100 है, तो आपने देखा ए जो है 40% कम है। आपने देखा 40% कम है मतलब कितना परसेंटेज हो गया, आपने देखा एक्चुअली में 100% है, उसमें से 40% अगर मैं कम कर दूं तो रह कितना गया, 60% रह गया। अभी बोला है सी जो है वो 40% ऑफ सम ऑफ ए और बी, तो मतलब सम ऑफ ए और बी कितना हो गया आपके पास, 160। इसका 40% है, तो आपने देखा इसका 40% की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 64 हो जाएगी, क्योंकि 16 चौक 64 और 2 0 गई। क्वेश्चन में बोला था डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी कितना है, 40 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ सी। तो आपने देखा सी का कितना परसेंटेज है, तो आपने बटे सी कर दिया। तो आपने देखा कि यहाँ से कितना आ जाएगा, आपने देखा कि यहाँ से 10 और ये कितने पे जा रहा है, 16 पे। फिर आपने देखा ये 2 पे जाए, 2 पे नहीं, ये जाएगा 5 पे और ये जाएगा फिर आपने देखा 8 पे। अगर 8 पे गया तो 62.5% इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला इन अ टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ इतने क्वेश्चन अ कैंडिडेट करेक्टली आंसर्ड 70% ऑफ फर्स्ट 80 क्वेश्चन। आपने देखा पहली बात तो क्या
कि 140 टोटल क्वेश्चन है, जिसमें से पहले 80 क्वेश्चन में वो 70% करेक्ट कर चुका है। तो आपने देखा 80 क्वेश्चन का 70% हो कितना गया, तो आपने देखा 56 क्वेश्चन को वो करेक्ट कर चुका है। आपने देखा 56 क्वेश्चन को वो करेक्ट कर चुका है। क्वेश्चन बोला व्हाट परसेंटेज ऑफ द रिमेनिंग क्वेश्चन। पहली बात तो रिमेनिंग क्वेश्चन रह कितने गए 60, क्योंकि पहले 80 क्वेश्चन की बात हो चुकी है, तो बाकी जो क्वेश्चन बचे टोटल है 140 क्वेश्चन, तो रह कितने क्वेश्चन गए 60 क्वेश्चन गए। क्वेश्चन बोला व्हाट परसेंटेज ऑफ द रिमेनिंग क्वेश्चन डज द कैंडिडेट नीड टू करेक्टली आंसर टू स्कोर 60% इन द टेस्ट। क्वेश्चन में बोला क्या कि 140 के 60% सही होने चाहिए, मतलब अगर उसको टेस्ट में 60% स्कोर करना है तो उसके 60 क्वेश्चन सही होने चाहिए, मतलब 60% अगर उसको टेस्ट में स्कोर करना है तो उसका 60% क्वेश्चन जो है वो सही होने चाहिए। तो आपने देखा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 140 हो गए, जिसमें से 60% उसको सही करने हैं। तो आपने 60% निकाल लिया 140 का, ये कितना आ गया आपके पास 84 आ गया। आपने देखा 56 क्वेश्चन अभी तक सही कर चुका है, टोटल उसको सही करने हैं कितने 84 क्वेश्चन। तो आपने देखा अभी कितने और क्वेश्चन सही करने बाकी हैं, आपने देखा दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 28। इतने क्वेश्चन सही करने बाकी हैं, कितने क्वेश्चंस पे आपने देखा बचे हुए 60 क्वेश्चन पे उसको 28 क्वेश्चन सही करना बाकी है। तो जब आप इसका सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, आप सॉल्व कर लो। आपने देखा ये गया 7 पे, 4 के पहाड़े पे जाएगा ये 15, और फिर ये कितने पे गए 20 पे, तो ये आ गया 140/3। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ तो आप देखेंगे 46 सही 2/3% इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन में बोला सुजाता सोल्ड 70% ऑफ हर गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ इतना, 75% जो गुड है इतने बेच रही है, रिमेनिंग कितना रह गया। आपने पहली बात तो देखा 75%, तो रिमेनिंग कितना रह गया 25% है। इन दोनों का रेशियो कितना आ गया 3:1, मतलब टोटल प्रोडक्ट अगर 4 है तो 3 प्रोडक्ट बेच रही है कितने पे 24% पे। आपने देखा 3 बेचे 24% प्रॉफिट पे। अभी आपने प्रॉफिट को प्लस माना तो लॉस जो होगा वो माइनस हो जाएगा, तो 1 जो प्रोडक्ट है, मतलब जो बचा हुआ प्रोडक्ट है कितना 1, टोटल प्रोडक्ट कितने हो गए रेशियो के हिसाब से 4 हो गए, जिसमें से 3 इसने 24% प्रॉफिट में बेच दिए। रिमेनिंग कितना रहेगा 1, इसने 40% लॉस। अब आपने देखा कि प्रॉफिट को आपने प्लस माना है तो लॉस को माइनस मानना पड़ेगा आपको। तो आपने देखा कि टोटल कितना हो गया 3 + 1 4। आपने देखा कि 72% माइनस 40% अपॉन 4 हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 32/4%, और इसको कितना कर देंगे हम लोग 8%। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, मतलब 8%। आपने देखा अब 8% जो है वो किस चीज़ में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, तो आपने देखा 8% का गेन हो जाएगा। अगर यहाँ पे ऐसा हो जाता कुछ कैसा कि अगर 8% नेगेटिव आ जाता तो आप लोग क्या करते, फिर उसको लॉस बताते कि 8% का लॉस हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन है, पहली बात तो आप देखो कि इस क्वेश्चन में आपने देखा ये भी 0.37 का कुछ मल्टीपल है, ठीक है, ये 0.41 का कुछ मल्टीपल है। चलो लिख लेते हैं। आपने देखा पहली बात तो अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, पहली बात तो अगर मैं इस वाले को सॉल्व करूँ तो आप देखते हो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 का क्यूब 0.39 का क्यूब। फिर मैं देख सकता हूँ क्या कि अगर मैं क्यूब को कंबाइन करूँ तो आपने देखा कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। फिर आपने देखा अगर मैं ये देखूँ कि ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है, तो आपने देखा कि A + B + C का जोड़ अगर 0 होता है तो आपको पता है क्या होता है, A³ + B³ + C³ की वैल्यू कितनी हो जाती है 3ABC। अभी आपने देखा A की वैल्यू कितनी है, आपने देखा A की वैल्यू कितनी है 0.37, आपने देखा B की वैल्यू कितनी है 0.41, आपने देखा C की वैल्यू कितनी है। आप यहाँ पर मानकर चलिए एक चीज़ क्या कि अगर मैं ऐसा कर देता, कैसा, तो अंदर जो है वो आपका पॉजिटिव, मतलब अगर बाहर आप पॉजिटिव कर देते तो अंदर आपका नेगेटिव चल जाता, और आप नेगेटिव का आप क्यूब करोगे तो बाहर नेगेटिव ही जाएगा। मतलब ये कुछ ऐसा ही था कि यहाँ भी पॉजिटिव था, यहाँ भी पॉजिटिव था, मतलब A था + B था + C था, और C जो था नेगेटिव में था, जिसका आपने क्यूब किया तो क्यूब से नेगेटिव टिका रहा और वो नेगेटिव बाहर चला गया। तो आपने देखा ये कितना हो गया माइनस इतना। तो अब आप A + B + C करो, आपने इस दोनों को जोड़ा कितना हो गया 0.78, और A + B किया इतना आ गया, प्लस C करोगे तो कितना आ जाएगा 0। आपने देखा A + B + C 0 आ गया, तो A³ + B³ + C³ की वैल्यू कितनी आ जाएगी। आपने देखा कि ऊपर वाले को तो आप छेड़ो ही मत, अभी ऊपर वाले को रहने दो, मत छेड़ो, ठीक है। नीचे कितना आ जाएगा, आपने देखा 3 ABC आना चाहिए, A कितना इतना, B कितना इतना, और C कितना, आपने देखा C जो है वो नेगेटिव में है और वो कितना है 0.78, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो। आपने देखा ये गया 2 पे, ये गया 3 पे, और अगर मैं इसको काटूं तो ये कितना गया 0.13, ये गया सीधा।
तो -1/3 इज योर करेक्ट आंसर। मतलब 8th क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, -1/3। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया, आपको पता है थीटा की आप 3 वैल्यू रख सकते हो। क्या थीटा की वैल्यू रखी जाएगी 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। रख कर देखो, आपने देखा पहले तो मैं 30 रखता हूँ, 30 रखूँगा तो 3/4 हो जाएगा, सॉरी √3/2 का स्क्वायर, और फिर 3, और आपने देखा 30 डिग्री पे कितना हो जाता है, 3 हो जाता है, और ये कितना हो जाएगा 1/2। अगर मैं इसको जोड़ूँ तो ये कितना हो गया, 4 3 12 15/4 हो गया इधर से, और इधर से कितना हो जाएगा 7, 6 और 1 7, 21/2 हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। अब 45 डिग्री रखोगे, 45 डिग्री से यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1/2 हो जाएगा, तो 3/2 और 9/2 हो गया यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से 1/2 हुआ तो 3 + 1/2 कितना, 7/2। ये वाली वैल्यू भी नहीं लगेगी। 60 डिग्री रखा आपने, 60 डिग्री रखा तो आपने देखा ये तो कितना हो गया लेफ्ट हैंड साइड इतना, राइट हैंड साइड पे आपने देखा कि 60 डिग्री पे यहाँ पे 1/3 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे 3/4 आ जाएगा। अभी आप इसको सॉल्व करो तो 4 × 12 और 1 13/4, और आप अगर देखो तो नीचे आ गया एलसीएम, और 4 और 13 और 3, तो आपने देखा 13/4। तो आपने देखा कि 60 डिग्री पे वैल्यू वेरीफाई कर रहा है। तो आपने देखा cos 60 कितना हो जाएगा, cos 60 1/2, और sin 60 कितना हो जाएगा 2 × √3/2। तो आपने देखा कि 1 + 2 √3/2 इज़ द करेक्ट आंसर। मतलब सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला देखो कल भी आया था, सेम क्वेश्चन आया था कल भी, ठीक है। चलो कर लेते हैं। आपने देखा ए ने 4/5 काम किया कितना टाइम में, 20 दिन में। तो आपने देखा कि पूरा टाइम, मतलब पूरे काम को करने का कितना टाइम लगेगा इसको, 25 दिन, ठीक है। ए किसी काम को करे तो 25 दिन में कर देगा। बी ने 3/4 काम कितने टाइम में किया, 15 दिन में। तो आपने देखा पूरा काम ये कितने टाइम में कर देगा, 20 दिन में, ठीक है। आपने सॉल्व कर लिया। आपने देखा कि 1 डे वर्क कितना आ गया, ए का आ गया 4, बी का आ गया 5, और टोटल वर्क कितना आ गया आपका, एलसीएम ले लिया 25 और 20 का कितना 100 आ गया। क्वेश्चन बोला दे वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज। आपने देखा एक दिन का काम कितना है 9, 10 दिन का कितना हो जाएगा 90। तो आपने देखा 90 काम हो चुका है, रह कितना काम गया 10। अब क्वेश्चन में बोला है क्या, सी अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क है कितना 10, कितने टाइम में कर देगा, एक दिन में। तो आपने देखा कि इसका जो 1 डे वर्क आ गया आपका वो कितना आ गया, 10/1 करा। तो आपने देखा 1 डे वर्क ऑफ सी कितना आ चुका है आपके पास, 10 आ चुका है। अब क्वेश्चन में बोला है क्या कि बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट 3/4 ऑफ द सेम वर्क। आपने देखा कि 100 तो है टोटल वर्क, अब इसका 3/4 काउंट करना है, किस किस को करना है, बी और सी को। तो आपने देखा बी का 1 डे वर्क कितना 5, और सी का 1 डे वर्क कितना, आपने 10 निकाला तो कितना आ गया 15। और अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपने देखा कि ये तो हो जाएगा 75/15, तो कितना टाइम लगेगा, 5 दिन लगेंगे, और बी और सी काम को ठुस कर देंगे। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखने में तो बहुत गंदे लगते हैं पर क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है हाउ मेनी नेचुरल नंबर लेस देन 1000 मतलब ये 1000 को कंसीडर नहीं कर रहा। आर डिविजिबल बाय 5 और 7, मतलब 5 और 7 से तो कट रहे हैं, डिविजिबल है, बट नॉट बाय 35, पर 35 से नहीं जाएंगे, ठीक है। तो आपने देखा कि 35 से नहीं जाएंगे पर 5 और 7 से चले जाएंगे। आपने देखा पहले तो एक चीज़ क्या कि लेस देन 1000 मतलब शुरू से पूछा है 0 से लेके 1000 तक। आपने देखा कि पहला नंबर जो 5 पे कटता है वो कितना है, 5 है, और लास्ट नंबर जो 5 पे कटेगा वो कितना हो जाएगा आपको पता है, 995 हो जाएगा, क्योंकि 1000 की तो बात ही नहीं हो रही, 1000 से कम की बात हो रही है। और 7 की अगर मैं बात करूँ तो आपने देखा 7 पे पहला नंबर जाएगा, मतलब 7 पहला नंबर होगा जो 7 पे चला जाएगा, और लास्ट नंबर जो होगा वो कितना होगा 994। तो आपने यहाँ से एक चीज़ देखी क्या यार, एपी बन रही है, क्या एपी बन रही है। और आपको पता है कॉमन डिफरेंस कितना है, 7 का है, क्योंकि 7 जाएगा 7 पे, 14 जाएगा, 21 जाएगा, 28 जाएगा। तो आपको कॉमन डिफरेंस भी पता चल गया। ऊपर वाले में कॉमन डिफरेंस कितना है, 5 है। तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हो कि नंबर ऑफ टर्म्स है कितनी। नंबर ऑफ टर्म्स निकलती कैसे थी, आपको पता है ए एन की वैल्यू क्या होती थी, a + n-1d। अब आपको पता है ए एन कितना है, मतलब ए एन मतलब लास्ट नंबर कितना, इतना, पहला नंबर कितना, इतना, n-1 नंबर ऑफ टर्म्स आपको निकालनी है, d पता है आपको कितना। तो आपने देखा कि n की जो वैल्यू हो गई वो इन दोनों का डिफरेंस 990/5 + 1 हो गई। तो n की वैल्यू आपके पास हो कितने गई, n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 198 + 1 199। मतलब ये वो वाले नंबर है जो 5 से कटेंगे, मतलब 199 ऐसे नंबर है जो 5 से कटेंगे, 1000 से कम नंबर है। तो आपने देखा कि 7 पे देख लेते हैं कितने नंबर कटेंगे जो 1000 से कम है। तो आपने देखा 994 और 7 का डिफरेंस बाय 7 + 1,
तो आपकी नंबर ऑफ टर्म्स आ गई जो 7 से कटेंगी, कितनी आ जाएगी, सेम ऐसे ही आई हैं जैसे हमने 5 की निकाली हैं। तो आपने देखा कि 994 में से अगर मैं ये निकाल दूँ 987 आ गया, तो 141 प्लस 1 कितना हो गया, 142। मतलब 199 ऐसी टर्म्स हैं 1000 से कम जो 5 पे जाएंगी, और 142 ऐसी टर्म्स है 1000 से कम जो 7 पे जाएंगी। और अब 35 पे नहीं जानी चाहिए, तो 35 का भी निकाल लो। आपने देखा 1000 से कम पहला अक्षर जो 35 पे जाएगा वो क्या होगा, 35, दूसरा 70, और लास्ट जो होगा वो होगा नियर अबाउट 9, 7 और 5 दोनों पे, तो 9 इससे कम कौन सा है, 987, 980, 980 पे भी। तो यहाँ पे लास्ट नंबर जो होगा आप देखोगे कि 35 जो भाग देगा लास्ट नंबर को, कैसे देख सकते हैं आप, एक चीज़ देख सकते हैं इसमें कि 995 से कौन सा नंबर कम है, 990, 985, 980, और आप यहाँ पे देखोगे 980 एक ऐसा नंबर है जो 7 पे जाएगा। ना तो 985 जाता ना 990 जाता, तो 980 जाएगा। तो 5 और 7 पे दोनों बार चला गया, मतलब 5 और 7 का मल्टीपल कितना, 35, तो 35 पे भी चला गया। अब 980 लास्ट नंबर, पहला नंबर इतना डिवाइड बाय 35 प्लस 1, तो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी जो 35 पे कटती हैं। वो कितनी हो जाएंगी, आपने देखा इसको माइनस करूँगा तो 945, और ये जाएगा 27 पे, 27 और एक कितना हो जाएगा आपके पास, 28 हो जाएगा। मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 1000 से कम जो 5 को काटेंगी वो 142 है, 142 नहीं 199 है, जो 7 को काटेंगी, जो 7 पे कटेंगी, सॉरी 7 पे कटेंगी, सॉरी दोबारा रिपीट करता हूँ। नंबर ऑफ टर्म्स जो 1000 से कम है, मतलब पहले 1000 नंबरों में, 1000 से कम नंबरों में जो 5 पे डिविजिबल है वो कितना नंबर है, 199, जो 7 पे डिविजिबल है वो कितना है, 142, और जो 35 पे डिविजिबल है वो कितने हैं, 28। अभी आप एक चीज़ देखें, क्या आप लोग सब समझे क्या कि ये जो नंबर है ये 5 के भी मल्टीपल है, मतलब ये जो 199 नंबर है ये 5 पे तो जा रहे हैं, पर 5 पे जा रहे हैं, साथ में ये नंबर 35 पे भी जा रहे होंगे। मतलब अगर 5 के मल्टीपल पे जा रहे हैं तो आप देखोगे 35 पे भी जाएंगे, क्योंकि 35 जो होता है वो 5 × 7 होता है। तो आपने देखा 35 के डिविजिबल भी है इस नंबर में। फिर आपने देखा ये नंबर 7 पे भी जा रहे हैं और 35 पे भी जाएंगे, क्यों, क्योंकि 7 × 35 होता है, मतलब 35 जो है 7 का डिविजिबल है, तो 35 पे भी जाएगा। मतलब इसमें और इसमें दोनों में ऐसे ऐसे नंबर है जो 35 पे भी जा रहे हैं, और आपको बोला कि 35 पे ही नहीं जाने चाहिए। तो आपने देखा कि 5 पे डिविजिबल ये वाले नंबर, 7 पे डिविजिबल ये वाले नंबर, और जो ये वाला नंबर है ये 35 पे डिविजिबल है। तो आपने देखा कि मुझे -28 करना पड़ेगा, कितनी बार, 2 बार करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसमें भी कुछ नंबर ऐसे हैं जो 35 के डिविजिबल है, इस पे भी कुछ नंबर ऐसे हैं जो 35 के डिविजिबल है। तो 2 बार 35 के डिविजिबल अब नंबर आ गए, तो दोनों बार आपने काट दिया। तो आपने देखा इसको सॉल्व करके आपकी वैल्यू आ जाएगी नियर अबाउट, और अगर मैं इसको जोड़ूँ तो ये कितना हो गया, अगर मैं इसको काट ही दूँ पहले तो 56, और 56 अगर इस पे गया माइनस किया तो 285 आ जाएगा आपका जोड़ के, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला लेट x बी द लीस्ट नंबर, ये देखो ये क्वेश्चन कल किया है तो आप लोग इसको खुद से ट्राई करेंगे। ये क्वेश्चन कल किया है, एज इट इज़ क्वेश्चन था, शाम वाली शिफ्ट में था, मतलब 8 बजे जो आपको कराई है 9 दिसंबर की शिफ्ट 2 में था ये क्वेश्चन, तो आप लोग करेंगे, कल कराया आपको। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन CGL में पूछा गया है, तो आप CGL CPO के क्वेश्चन हल्के में मत लें, आप चेक कर लेना, प्रैक्टिस सेशन में क्वेश्चन पूछा गया है CGL 19 में। क्वेश्चन बोला A और B किसी काम को करते हैं कितना टाइम में करते हैं, x दिन में, और ये क्वेश्चन मैं पहले करा भी चुका हूँ। और A अगर काम करेगा तो AB से 8 दिन ज़्यादा लेता है, मतलब x से 8 दिन ज़्यादा, और B अगर काम करेगा अकेला तो AB से 18 दिन ज़्यादा लेता है। तो आपको पता चल गया कि A और B अगर साथ में मिलके काम करें तो कितने दिन में करेंगे, x दिन में। x दिन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपको जितने फालतू दिन है ना उसको मल्टीप्लाई करके अंडर रूट कर देना। ये फालतू दिन A के, ये B के, मल्टीप्लाई करके अंडर रूट कर दिया तो आपने देखा कितना आ गया, आपने देखा 3 चौक 12 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा A और B अगर साथ में मिलके काम करेंगे तो 12 दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे। अभी बोला है कि पूरा काम नहीं करना, 5/6 काम करना है, तो आपने देखा कि 12 दिन के 5/6 दिन लग जाएंगे, तो कितने दिन में काम हो जाएगा, 10 दिन में। आसान क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन में बोला है क्या, अ स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इतना, उसका आंसर इतना था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द करेक्ट आंसर और उसके आंसर में। मतलब पहले तो इसका आंसर निकालो और फिर स्टूडेंट के आंसर से उसका डिफरेंस निकालो। चलो आपने देखा, पहले तो मैं अगर इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है, तो आपने देखा पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3/5, 2/3, तो ये कितना हो गया, 2/5 हो गया। अब 4/9, और यहाँ पे कितना है 2/5, तो 5/2 हो गया,
और 9/25। तो आप इसको सॉल्व करो तो नीचे आ गया 5 और ये, और फाइनली बचा कितना 2/5। मतलब इस पूरे को सॉल्व करके आपके पास कितना आ गया 2/5। अब आप इसको सॉल्व कर लो। आपने देखा कि मैं इसको जब सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा, आपने देखा कि इसको सॉल्व करने पे आ रहा है 8/27। ठीक है, डिवाइड कर देता हूँ। अभी आपने देखा कि अगर मैं इसको देखूँ तो ये कितना हो जाएगा 3, नीचे तो आ गया 25 और ऊपर कितना 3 तिया 9 चौक 36। ठीक है, तो 36 आ गया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे आगे फर्दर तो आप देखेंगे 8/27 और मल्टीप्लाई कर दूँ 25 ऊपर चला गया, 36 नीचे आ गया। तो आपने देखा ये 9 पे जाएगा, ये 2 पे जाएगा। अगर 4 पे मैं काटूँ इसको तो ये कितना आ गया 50 और ये कितना हो गया 27, 9 9 18। तो आप देखोगे कि 243 हो जाएगा। ठीक है, अगर नीचे वाले को सॉल्व करूँ तो आपने देखा कि ये कितना हो गया 15 क्यों, ये 2 पे जाएगा और फिर ये कितना हो गया 5/8। ठीक है, अगर 2/3 को आप डिवाइड करोगे इससे तो आपको 8/5 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो आपने देखा कितना आ गया 16/15 आ गया। ठीक है, अब आपने देखा कि 50/243 को डिवाइड करना है किससे 16/15 से। तो आप देखो पहले तो ये 8 पे गया, ये 25 पे गया। ठीक है, और आप देखो कि ये 3 5 पे जाएगा। अगर मैं 3 पे काटूं तो ये गया 5 पे, तो ये कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। तो आपने देखा ऊपर चला गया 125 और नीचे कितना आ गया 648। ठीक है, और फिर अब इसको 2/5 से आपको मल्टीप्लाई करना है, कर दो। आपने देखा कि ये कितना आ गया 25 आ गया, ये कितना आ गया 324 आ गया। तो 25/324 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी ये आंसर करेक्ट है पर उसने बोला है कि उसका आंसर ये है, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस निकाल देंगे। आपने देखा 2/9 जो बड़ा होगा किससे 25/324 से। तो आपने देखा 9 और 324 का एलसीएम जो है वो कितना आ जाएगा 324। तो आपने देखा ये कितने पे जाएगा 9 तिया और 36 दूनी 72 हो जाएगा, 72 माइनस 25। तो आपने देखा 47/324 इज़ द आंसर। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 47/324। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला है सर्कुलर पार्क है जिसका डायमीटर दे दिया। तो आपने देखा सर्कुलर पार्क है जिसका डायमीटर कितना है, आपने देखा कि डायमीटर 210 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 105। और फिर बोला है क्या कि हैज़ आ 5 मीटर वाइड पाथ, मतलब ये जो है ये 5 मीटर है। ठीक है, आपको बोला है अराउंड इट ऑन द आउटसाइड की तरफ है। तो आपने देखा ये इसके आउटसाइड ही है। एरिया ऑफ पाथ पूछा है तो एरिया ऑफ पाथ निकालना कौन सा बड़ा खेल है आप लोगों के लिए, बहुत बार कर चुके हैं हम लोग। पाई, ये बाहर वाली रेडियस को आपने देखा कितना हो गया 110, मतलब बाहर वाले सर्कल से जो रेडियस बन रही है वो कितनी 110। क्वेश्चन बहुत बार हो चुका है आपसे पहले। तो आपने देखा 5 a² माइनस b², तो आपने देखा a माइनस बी और a प्लस बी। तो आपने देखा ये कितना हो जाएगा 1075 पाई हो जाएगा। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है बहुत कर लिया है क्वेश्चन, मतलब बहुत हद करी है क्वेश्चन की। ठीक है, पहले तो आपको देखो मैं दोबारा करा देता हूँ। आपने देखा क्या कि x प्लस वाई प्लस जेड का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस yz प्लस zx। ये फॉर्मूला मैं क्यों लगा रहा हूँ आपको पता है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर मुझे फर्दर इसकी वैल्यू निकालनी है तो किस में से, क्यूब वाले में से, क्योंकि क्यूब में इसकी ज़रूरत होती है। आपने देखा 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 हो गया, और x² प्लस y² प्लस z² की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, आपने देखा +2 माइनस 26। तो आपने देखा ये -52 हो गया, इधर प्लस हो जाएगा तो +52 करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 53। तो आपने देखा x² प्लस y² प्लस z² की वैल्यू कितनी आ गई 53। आपने देखा कि क्या x³ प्लस y³ प्लस z³ आपको दिया है तो इसका फॉर्मूला बनता क्या आपको पता है, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz होता क्या है x प्लस y प्लस z, x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। एक तरीका तो यह है, दूसरा तरीका एक और हो सकता था, आप इसको ना भी निकालते ना तब भी आपका सर जाता। कैसे सर था, आप लोग x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz को ये भी लिख सकते हैं क्या, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3x प्लस वाई प्लस जेड, वाई जेड और जेड एक्स। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को
इससे रिप्लेस कर ले, मतलब यहाँ पे अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू इससे निकाल के डाल दे, मतलब क्या आ जाएगी आपके पास वैल्यू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। तो अगर आप इसमें डाल दें तो आपका यह फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप सॉल्व कर दें, आपने निकाल ही दिया अगर, तो आपने देखा इसकी वैल्यू कितनी 151 माइनस 3xyz और x प्लस वाई प्लस जेड 1 आ गया, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकाली 53, और फिर एक्स वाई, तो आपने देखा ये अब प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि 3xyz इधर आ गया, और 151 में से 79 जब आपने घटाए तो कितने आ गए 2 और 72, तो आपने देखा xyz की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 72/3, तो 24 आपके पास वैल्यू आ गई, और 24 इज द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन। आपने देखा कोन का वॉल्यूम दे दिया आपको 1/3 पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला होता है, और इसकी वैल्यू दे दी आपको इतनी, डायमीटर दे दिया इतना, भाई डायमीटर ऑफ बेस है इतना, तो आपने देखा रेडियस ऑफ कोन कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। पुट करें, आपने देखा पाई से पाई गया पहले तो, और आर स्क्वायर एच की जो वैल्यू हुई आपके पास वो कितनी हो गई 1800 हो गई। अभी आपने देखा एच की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 1800/r स्क्वायर, आर की वैल्यू आपको पता है कितनी है 15 × 15, तो आपने देखा 15 पे अगर ये जाए तो कितने पे जाएगा 120 पे चला जाएगा, 12 पे जाएगा ना, हाँ, और ये 8। तो आपने देखा हाइट की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास कितनी आ जाएगी, हाइट की वैल्यू आपके पास 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। आपने देखा क्या, आपने देखा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होता क्या है पाई आर एल और एल प्लस आर, तो आपने देखा पाई आर एल प्लस आर होता है, ब्रैकेट पहले लगा दी मैंने, तो पाई आर एल प्लस आर होता है। ठीक है, आपने देखा एल की वैल्यू तो आपको अभी नहीं पता, आपको पता है रेडियस हाइपोटेन्यूज और स्लैंट हाइट का जो है ट्रिपलेट होता है। आपने देखा 8 वैल्यू 15 वैल्यू, तो आपको पता है स्लैंट हाइट होती क्या है, हाइपोटेन्यूज होती है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 17 आ जाएगी। तो आपने देखा स्लैंट हाइट की वैल्यू कितनी आ गई 17, रेडियस कितनी है 15, तो आपने देखा ये कितना हो गया 32, और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे हिसाब से 480 आ जाएगा, 480 पाई। ठीक है, तो 480 पाई इज़ द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने बोला फील्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम आपके सामने है जिसकी पैरेलल साइड, आपको पता है ये दोनों साइड पैरेलल होती हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। इनका लेंथ दे दिया आपको, कितना दिया लेंथ इनका 200 मीटर, तो आपने देखा ये 200 मीटर हो गई। ठीक है, छोटे वाली जो होगी वो ये होगी, बड़े वाली जो होगी वो ये होगी, क्योंकि दिखने में भी बड़ी लग रही है। तो आपने देखा दो साइड का लेंथ दिया कितना 200 और 400, और बोला है वेयर एज ईच ऑफ द अदर 2 साइड 260 मीटर लॉन्ग। आपको एक चीज़ पता होगी, क्या आपको एक चीज़ बहुत आराम से पता होगी कि जब अदर 2 साइड्स मतलब पैरेलल 2 साइड्स हो गई, इसके अलावा अगर ये दोनों साइड कभी भी इक्वल हो जाए तो ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बन जाती है। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैं यहाँ से एक हाइट ड्रॉ करता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक हाइट ड्रॉ करता हूँ, मान लो यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ तो इन दोनों लाइनों की जो वैल्यू होती है वो इक्वल आती है। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में होता क्या है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगी, ठीक है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगी, कौन कौन सी, सिर्फ ये वाली। ठीक है, तो आपने देखा क्या कि इसकी सीध में लाइन खींच दी और ये 200 मीटर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 200 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी 200 मीटर हो जाएगी। अब आपने देखा कि 400 में से 200 तो ये होगी, और ये दोनों इक्वल हैं, तो आपने देखा ये भी 100 हो गई और ये भी 100 हो गई। फिर आपने देखा ये 260 ये 100, तो आपने देखा कि 260 और 100 का अगर मैं देखूँ कि ये कॉमनली 20 पे अगर मैं काटूँ तो 13 और 5 आएगा। आपको पता है 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, मतलब आपने देखा दूसरी साइड जो अन्य तीसरी साइड बच गई राइट एंगल ट्रायंगल में वो कौन सी होगी 12। तो पहले हमने किस पे काटी, पहले हमने काटी 20 पे, तो अब 20 से मल्टीप्लाई भी करो तो आपने देखा कि जो ये वाली हाइट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 240 मीटर। यही पता करनी थी। क्यों पता करनी थी, क्यों आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, सम ऑफ 2 पैरेलल साइड। तो सम कितना हो गया 600 हो गया, इनटू हाइट, हाइट की वैल्यू आपको पता नहीं थी वो आपने निकाल ली। तो आपने देखा कि यहाँ से 120 आ गया, तो 72,000 जो है एरिया आपके पास आ जाएगा, किसका, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब ये वाला क्वेश्चन है, मैन स्पेंड 2/3 ऑफ हिज इनकम। आपने देखा 2/3 अगर खर्च रहा है तो 1/3 बचा रहा है। तो आपने देखा एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशो हो गया वो कितना हो गया, 2:1 हो गया। एलिगेशन लगाएं इस पे, आपने देखा इनकम बीच में आती है, एक्सपेंडिचर साइड में आता है,
और सेविंग भी साइड में आता है। सेविंग बतानी है कितने परसेंट इंक्रीज हुई, आपने देखा एक्सपेंडिचर इतना इंक्रीज हुआ, सेविंग यहाँ पे बीच में क्या एक्सपेंडिचर और सेविंग को मिला के इनकम आती है, तो आपको पता है वो बीच में आ जाएगी। और आपको पता है एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो है कितना, 2:1। आपने देखा कि 20 में से 14 घटाया तो 6 आ गया, 1 की वैल्यू 6% तो 2 की वैल्यू 12%। अब अगली बार इससे छोटी वैल्यू होनी चाहिए, इससे 14% से, क्योंकि एक बार बड़ी हो चुकी है। तो आपने देखा 2% आ जाएगा, 14 - 12 करेंगे तो 2% आ जाएगा, 2% इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में बोला है क्या, क्वेश्चन में बोला था रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इतना, और जो उनका एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो इतना है, और सेविंग बता दी। आपको बोला व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर एक्सपेंडिचर। देखो एक चीज़ देखेंगे, पहली बात तो क्या, पहली बात तो ये कि एक्सपेंडिचर का डिफरेंस पूछा है, तो आप क्यों ना सीधा एक्सपेंडिचर ही निकालें। अगर आपको एक्सपेंडिचर निकालना है तो आपको एक्सपेंडिचर का रेशियो जो है ना वो ऊपर रखना पड़ेगा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप एक्सपेंडिचर का रेशियो ऊपर लिखें, इनकम का रेशियो आप नीचे लिखें, ठीक है। फिर आप देखें क्या कि सेविंग जो है वो कितनी कितनी है। आपने देखा कि इसकी 16,000 सेविंग है और इसकी 26,000 सेविंग है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपने देखा यहाँ से 20 आ गया, यहाँ से 21 आया, फिर यहाँ से आपने देखा कि यहाँ से तो 80,000 आ जाएगा, ठीक है, 16 × 80, और यहाँ से कितना आ जाएगा 26,52 और फिर 26 कितना 78,000, ठीक है। आपने देखा ऊपर वालों का डिफरेंस सबको पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जब भी हमको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाले किसी वैल्यू में, ठीक है। तो आपने देखा इन दोनों का डिफरेंस एक, इनका कितना हो गया 2,000, तो एक की वैल्यू 2,000 हो गई। अभी आपको बोला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर एक्सपेंडिचर। अब आप यहाँ से 4 की वैल्यू निकालोगे कितनी आएगी, आप 7 की निकालोगे कितनी आएगी, ये दोनों एक्सपेंडिचर निकाल देगा। मतलब अगर आप 4 की वैल्यू निकालते हो तो आपका एक्सपेंडिचर ऑफ ए आ जाएगा, अगर आप 7 की वैल्यू निकालते हो एक्सपेंडिचर ऑफ बी आ जाएगा। और अगर आपने इनकम का रेशियो ऊपर निकला होता ना, अगर आपने इनकम का रेशियो ऊपर लिखा होता तब जाके आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते थे। फिर आपको क्या करना पड़ता, आपने इनकम का रेशियो ऊपर निकला रखा, मतलब एक्सपेंडिचर का नीचे रखा, फिर आपने देखा सेविंग कितनी, इसकी 16,000 और इसकी 26,000, फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर आप सॉल्व करते तो आपका जो 1 की वैल्यू के बाद 3 और 4 की वैल्यू निकालते ना आप, तो आपका इनकम आता। एक्सपेंडिचर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता कि 3 की वैल्यू में फिर 16,000 माइनस करो जो कि सेविंग है, और 4 की वैल्यू में 26,000 माइनस करो, तब जाके आपका एक्सपेंडिचर आता। आप ऐसा नहीं कर सकते उसमें कि आपने 1 की वैल्यू निकाली, फिर आप 4 की वैल्यू निकाल दो और फिर आप 7 की निकाल दो और आप सोचोगे एक्सपेंडिचर ऑफ ए आ गया और एक्सपेंडिचर ऑफ बी आ गया। ये चीज़ें गलत करा देंगे आपका क्वेश्चन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है सबको, और ये क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन में करा भी चुका हूँ। तो अगर आपको एक्सपेंडिचर का डिफरेंस बताना है तो एक्सपेंडिचर का रेशियो ऊपर रखें। है कितना डिफरेंस रेशियो के हिसाब से 3, 1 की वैल्यू 2,000 तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई 6,000 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन बोला है लाइन टचेज अ सर्कल, ठीक है, एक लाइन है सर्कल को टच कर रही है, तो आपने माना कि ये लाइन होगी, रेडियस दे दी सर्कल की। क्वेश्चन बोला अनदर लाइन इज ड्रॉन विच इज टेंजेंट टू द सर्कल इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल। तो आपने देखा कि इसके पैरेलल लाइन होनी चाहिए, तो आपने देखा ये लाइन होगी कुछ पैरेलल तो ऐसे जाएगी ना लाइन, अगर ये लाइन का पैरेलल बनाना तो ऐसे जाएगी। और बोला टेंजेंट तो ऐसे ड्रॉ होगी। फिर आपसे पूछा इन दोनों के बीच में डिफरेंस, आपको पता है कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा ना वो रेडियस और रेडियस को जोड़ के, जो कि डायमीटर आ जाता है, मतलब 2 बार रेडियस को जोड़ दो डायमीटर की वैल्यू आ जाएगी, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया। देखो आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, आज फिर बता दूंगा और बार बार बताता रहूँगा। क्या आपने देखा 2 इक्वेशन और 3 वेरिएबल है, तो आप एक वेरिएबल को 0 करो। आपने देखा a + b कितना आ गया 6 और a² + b² कितना आ गया 38। अब देखते हैं फाइनली वैल्यू पूछी किसकी है। आपने देखा आपसे पूछा ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये तो कंप्लीट 0 हो गया, ये भी कंप्लीट 0 हो गया। तो आपने देखा पूछा ही सिर्फ इतना है कि ab² + ba²। और आपने देखा अगर मैं ab इसमें कॉमन रख दूँ ना, मतलब अगर ab को कॉमन ले लूँ तो आपसे a + b पूछा है, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ से कि अगर मैं सॉल्व करूँ क्वेश्चन को, ठीक है, तो आप ए बी निकालना, अब इसमें ए बी आपको निकालना पड़ेगा तो निकाल लें। आपने देखा कि अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो आपने देखा a² + b² + 2ab हो जाएगा, इसकी वैल्यू 36 हो गई। अब आपको पता है ये कितना है 38 है, तो कितना हो जाएगा ए बी की वैल्यू -1 आ जाएगी, तो -1 और a + b है कितना 6, तो -6 इज़ द करेक्ट आंसर। और ये वाला आंसर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। और आप अगर इसको फुली फ्लेश्ड करना चाहें तो उससे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक सेकेंड मैं बताता ही हूँ आपको इसमें कुछ और। 27
चलो छोड़ो, जिस गली जाना नहीं उसका रास्ता क्यों पूछना। देखो देखो, हो सकता है एक और तरीके से। देखो, आपने देखा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6 है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 38 है। आप वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं। आप देखें, अगर ए की वैल्यू मैं 6 रखूँ और बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -1, तो आप देखो a प्लस बी प्लस सी का अगर मैं जोड़ करूँ तो कितना आ जाएगा 6, और अगर मैं ए स्क्वायर देखूँ तो कितना आ जाएगा 36, बी का स्क्वायर 1, सी का स्क्वायर 1, तो कितना आ गया आपके पास 38 आ गया। तो आपने देखा a की वैल्यू इसमें 6 है, b की वैल्यू -1 है, सी की वैल्यू 1 है, या फिर ऐसा बोल सकता है b की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू -1 है। मतलब 3 वैल्यू है और तीनों वैल्यू में से किसी को 6 मान लो, किसी को 1 मान लो, किसी को -1, तब भी आप जाके इस इक्वेशन में रखते तब भी आपका आंसर आ जाता। ठीक है, आपको दिया क्वेश्चन में क्या, P और Q जो है फिलिंग पाइप है और टैंक को भर देते हैं कितने टाइम में। ये क्वेश्चन भी मैं करा चुका हूँ पाइप एंड सिस्टम में, 18 मिनट और 27 मिनट में। फिर देखा R जो है एम्प्टी पाइप है जो कि 54 मिनट में खाली कर देता है, कोई बात नहीं। फिर आपने देखा PQ वर ओपन टुगेदर फॉर 6 मिनट्स। आपने देखा, पहले तो यार मैं ना इसका एलसीएम लेता हूँ क्योंकि मेरे पास एलसीएम के बिना कुछ नहीं होता मुझसे। ठीक है, तो आपने देखा इसका 1 आवर वर्क कितना आ गया, P का 3, Q का 2 और R का कितना आ गया 1, जो कि खाली करने वाली है, और PQ है जो भरने वाला है। आपने देखा टोटल वर्क या टोटल कैपेसिटी, पाइप एंड सिस्टम में टोटल कैपेसिटी भी बोलते हैं इसको, जो एलसीएम आता है वो कितना आ गया आपके पास 54 आ गया। तो आपने देखा क्वेश्चन बोला है P एंड Q वर ओपन टुगेदर फॉर 6 मिनट्स। आपने देखा 1 मिनट में कितना भरते हैं, आपने देखा 1 मिनट में भरते हैं 5, तो 6 मिनट में कितना भर देंगे, 30 भर देंगे। और फिर उनको बंद कर दिया गया, फिर R को खोला गया। अब बोला है क्या कि टैंक वॉज एम्प्टीड बाय R अलोन। तो आपने देखा 1 R में 1 खाली करता है और 30 भरा हुआ है, तो आपने देखा 30 भरा है, इसको खाली करना है तो इसको कितना समय लगेगा, 30 मिनट लग जाएंगे इसको। ठीक है, तो आपने देखा टोटल वर्क बाय 1 आवर वर्क आपका टोटल टाइम निकाल देगा। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन CGL में आ चुका है। CGL 19 में सेम क्वेश्चन था, मतलब इक्वेशन का फर्क था पर क्वेश्चन यही था, और मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन बोला है क्या, देखो पहली बात तो हमें इस वाली चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन में बोला है क्या, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आपने मान लिया कि सेक्शन ए में जो स्टूडेंट है 7 है, सेक्शन बी में कितने हैं 5 है मान लो। उसके बाद आप देखो एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट सेक्शन बी इज़ 20% मोर देन। आपने देखा कि सेक्शन ए में अगर स्टूडेंट का वजन 100 है तो सेक्शन बी में एवरेज वेट कितना हो जाएगा, मतलब सेक्शन ए के स्टूडेंट का एवरेज वेट अगर 100 है तो सेक्शन बी के कितना हो जाएगा 20% ज़्यादा, मतलब 120। तो आपने देखा 5:6 आ गया एवरेज वेट। फिर आपने देखा क्या कि स्टूडेंट जो हैं सेक्शन ए में हैं कितने, नंबर ऑफ स्टूडेंट 7 और वजन कितना 5x। आपने क्या किया, इसको 5x और 6x मान लिया एवरेज वेट। तो ये क्या आ गया, ये आपके पास टोटल वेट आ गया सेक्शन ए का। अब आप सेक्शन बी का टोटल वेट बताएं। फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है कितने, 7 और 5 12। इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 52 kg। आपको बोला व्हाट इज़ द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट सेक्शन बी। ठीक है, आपको 6x की वैल्यू पूछी है। आपने देखा 35 और 30 कितना हो गया, आपको पता है ये हो गया 65x बाय 12 और ये कितना आ गया 52। आपने देखा ये गया 4 पे और ये गया 5 पे, तो x की वैल्यू जो है वो 48/5 लिखी हुई है। 48/5 का मतलब क्या हुआ कि 9.6 आ गई। ठीक है, तो x की वैल्यू 9.6 आपके पास आ चुकी है और आपसे पूछा गया एवरेज वेट ऑफ सेक्शन बी बताएं जिसकी वैल्यू कितनी है 6x। तो 6 × 9.6 जो कि कितना हो जाएगा आपके पास 57.6 kg जो है एवरेज वेट आ जाएगा किसका, सेक्शन बी का। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला फ्रॉम अ पॉइंट 12 मीटर अबव द वाटर लेवल। आप इसको माने कि ये वाटर लेवल है, इससे 12 मीटर अबव एक पॉइंट है, तो आपने देखा ये पॉइंट होगा। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ हिल। आप मान लीजिए ये हिल है, इस पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनाया है वो कितना बनाया है, 60 डिग्री बनाया है। तो आपने देखा कि एंगल ये आई ऑफ साइट हो गया। तो आपने देखा कि इसके पैरेलल, पहले तो मैं ये मतलब वाटर लेवल के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो आपने देखा ये 60 डिग्री हो गया। और बोला एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल, तो आपने देखा ये कितना है 30 डिग्री। कल वाला क्वेश्चन, कल भी कराया था सेम क्वेश्चन, हाइट पूछी है हिल की, मतलब ये पूछा है आपसे टोटल। ठीक है,
तो आपने देखा पहली बात तो आपको पता है 30 डिग्री है, 30 डिग्री मतलब ये √3 होता है और ये 1 होता है। अब आपने देखा 60 डिग्री, अब ये 60 डिग्री का आपको पता है कि ये 1 होता है और ये √3। आपने देखा 1 की वैल्यू कितनी आ गई √3, तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। मतलब अगर ये 1 है, ये √3 है, तो ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, आपको बोला है क्या, आपको 1 की वैल्यू दे रखी है कितनी, आपको पता है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ से आगे कितनी 12 मीटर, और आपसे पूछा है क्या व्हाट इज़ द हाइट। आपको 1 की वैल्यू 12 दे रखी है, 3 की वैल्यू पूछी है, 3 की नहीं 4 की पूछी है, क्योंकि टोटल जो हाइट है हिल की वो 1 और 3 को जोड़ के कितने 4, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48 मीटर। इतना आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला, देखो ये क्वेश्चन भी मैं करा चुका हूँ, आपको पता है कई बार हो चुका है क्वेश्चन। ए एंड बी स्टार्टेड ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर एट द सेम टाइम फ्रॉम प्लेस एक्स और वाई। ठीक है, तो आपने देखा एक्स से वाई की तरफ जा रहा है, ए बी जो है वाई से एक्स की तरफ जा रहा है। क्रॉस करने के बाद एक दूसरे की डेस्टिनेशन पे पहुंचने में कितना टाइम लगता है, मतलब जो बी है वो एक्स पे पहुंचेगा, ए जो है वाई पे पहुंचेगा, ए वाई पे पहुंचेगा जहां से बी चला था, बी एक्स पे पहुंचेगा जहां से ए चला था। मतलब दोनों एक दूसरे के स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएंगे आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर कितने टाइम में। आपने देखा 2.45 आवर्स और 4.05 आवर्स में। स्पीड ऑफ बी, आपको पता है कि स्पीड ऑफ बी अपॉन स्पीड ऑफ ए जो होगा वो √ ऑफ टाइम ऑफ ए, मतलब स्पीड जो है √ ऑफ टाइम से वेरी करती है जब वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं। तो आपने देखा स्पीड ऑफ बी आपको दे रखी है कितनी 8.4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड ऑफ ए आपको निकालनी है, और आपने देखा कि टाइम ए को कितना लगा 2.45, बी को टाइम कितना लगा 4.05। तो आपने देखा कि अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसको मैं सॉल्व करूं तो ये 5 पे कितने पे गया 81 पे, और ये गया 49 पे। तो आपने देखा कि 49/81 मतलब 7:9 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि √ आपने कर दिया। अब 7 की वैल्यू आपके पास ये आ गई, तो आपने देखा 7 की वैल्यू अगर ये है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.2 किलोमीटर पर आवर। 9 की पूछी है तो 9 की वैल्यू क्यों, मतलब अगर मैं 9 की वैल्यू निकालूँ तो मेरे पास स्पीड ऑफ ए आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ कितनी जाएगी 10.8 किलोमीटर पर आवर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन में बोला, देखो आपको पता है a³ माइनस b³ होता क्या। अगर मैं इसको b मान लूँ, इसको a, तो आपको पता है a³ माइनस b³ होता क्या है, तो आपको पता है a माइनस b रखो। आपने देखा कि a माइनस b जब मैंने किया और फिर a² प्लस b² प्लस 2 नहीं प्लस ए बी होता है। तो आपने देखा ए बी करूँ तो a प्लस बी a माइनस बी, तो आप देखोगे यहाँ से कितना आ जाएगा 4x² माइनस 25y²। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व किया तो आपने देखा -10y आ गया। ठीक है, -10y आपके पास आया, तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपने देखा कि यहाँ से जो है 4x² प्लस 25y² और माइनस का आ जाएगा 20xy, जो कि इससे कट जाएगा। यहाँ पे प्लस 20xy आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 20xy कट गया। फिर आपने देखा ये तो 2 बार हो जाएगा, और प्लस 4x² माइनस 25y²। तो आपने देखा कि 50 में से 25 कितना 25y² तो रह गया यहाँ पे, और 4x², 8x² 12x²। ठीक है, तो बचा क्या फाइनली, आपने देखा 12x² प्लस 25y² फाइनली बचा। अब आप y को बाहर रखें जैसा कि इसमें बोला है, तो अंदर क्या बचा, ठीक है, माइनस आ जाएगा यहाँ पे भी। अब आपने देखा a की वैल्यू आपके पास कितने आ गई -120, b की वैल्यू कितनी आ गई -250। आपसे पूछा 2a माइनस b बताएं, तो आपने देखा 2a अगर मैं करूं तो इतना -250, तो आपने देखा -240 प्लस 250 कितना आ जाएगा आपके पास 10 इज़ द करेक्ट आंसर। 10 जो है आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा बिल्कुल। अब ये वाला क्वेश्चन बोला है ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, उसके बाद बोला है क्या, इन विच DE पॉइंट जो है BC AC और इतने में है, AD जो है परपेंडिकुलर। अब आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर जो होता है वही एंगल बाइसेक्टर होता है, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, वही मीडियन होता है, वही सारा कुछ होता है। ठीक है, वही अल्टीट्यूड होता है। तो आपने देखा कि
बी से ड्रॉ किया तो बी ई, और फिर आपने सी से ड्रॉ किया तो कितना आ गया अल्टीट्यूड सी एफ। अब आप एक चीज़ देखें क्या कि आप ऑप्शन में देखना शुरू करें। क्या आपने देखा ए बी जो है साइड है और ए डी जो है हाइट है, ठीक है, ए बी ए सी और फिर बी ई ए डी। तो आपने देखा हाइट और अल्टीट्यूड में रेशो दे रखा है। आपको पता है हाइट जो होती है वो कितनी होती है, √3/2a, ठीक है। आपने देखा हाइट और अल्टीट्यूड, नहीं सॉरी, हाइट और साइड में आपने ए को साइड माना, एच को हाइट माना, तो आपने देखा चारों ऑप्शन में जो है ना हाइट और साइड में रिलेशन दे रखा है कि रिलेशन है क्या। आपको पता है हाइट और साइड में रिलेशन होता है क्या, हाइट जो होती है √3/2 होती है किसका, साइड का। तो आपने देखा अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो हाइट का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है 3/4a²। फिर आपने देखा कि अब ऐसा कौन सा है जिसमें आपको 3 और 4 दिख रहा है। आपने देखा इसमें 3 और 2 दिख रहे हैं, इसमें 3 और 4, इसमें 4 और 5, इसमें 7 और -9। तो आपने देखा कि अगर मैं 4h² 3a² लिखूं और a की जगह अगर मैं रिप्लेस कर दूं AC को जो कि साइड है, और हाइट की जगह अगर मैं BE को रिप्लेस कर दूं तो आपका तीसरा रिलेशन आ जाएगा जो कि बिल्कुल करेक्ट रिलेशन है। अब आपको पता है tan A = cot B तभी होगा जब A + B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री। तो आपको देखा है यहाँ पे कि आपके पास 11θ + 7θ की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। अब आपको पता लग गया थीटा की वैल्यू कितनी आ गई। थीटा की वैल्यू जो है 90/18 जिसको मैं 5 डिग्री बोलूँगा। तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री कितना हो गया 1/4, सेक स्क्वायर 45 डिग्री कितना आ जाएगा। तो आपने देखा √2 का स्क्वायर 2 और 12 कितना 60। तो 60 जो होता है वो कितना होता है, आपने देखा कि हो जाएगा 4/3। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपने देखा 12, 16 और 24। तो आपने देखा 43/12 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। 43/12 जो है इसका बिल्कुल सही प्रामाणिक उत्तर है, ठीक है। अब क्वेश्चन बोला था टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। तो आपने देखा स्फीयर नहीं है हेमिस्फीयर है, इसका टोटल सरफेस एरिया होता कितना है 3πr²। इसकी आपको वैल्यू दी है। आपसे पूछा वॉल्यूम बताएं, वॉल्यूम कितना होता है इसका 2/3πr³। अब आपको करना क्या है, यहाँ से रेडियस निकालना और यहाँ पे पुट करना है, खुद से कर लेना। अब ये वाला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन में बोला है कि आप पर्सन इन्वेस्टेड इतना सम एट X% पर एनम और अनदर सम जो कि ट्वाइस है, इसका मतलब 18,600 का 2 गुना है, फॉर्मर का ट्वाइस है, उसको X+2% पे उसने क्या किया, चढ़ा दिया ब्याज पे, बोथ एंड सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, बोथ एट सिंपल इंटरेस्ट। अब टोटल इंटरेस्ट अर्नड ऑन इतना इन्वेस्टमेंट इतने साल के लिए। तो आपने देखा 3.5 साल के लिए जो इन्वेस्टमेंट थी उस पर टोटल ब्याज आया कितना 23,110.5। आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा सेकंड वाले पे जो कि X+2 है। आपको X+1 की वैल्यू निकालनी है। पहली बात तो आप एक चीज़ देखें, आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। आप क्या करें, आप देखें कि 7/2 साल का जो ब्याज है ना वो कितना है, वो ब्याज है इतना, ठीक है। 7/2 साल का ब्याज है इतना। अगर मैं 1 साल का ब्याज निकाल लूँ तो मेरा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ 1 साल का ब्याज निकाल लेता हूँ। मैंने 1 साल का ब्याज निकाला तो मैंने देखा 1 साल का जो ब्याज आएगा वो कितना आ जाएगा 2। तो आपने देखा कि 3,301.5 जिसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 6,603। तो आपने देखा कि 6603 मतलब 6,603 जो है 1 साल का ब्याज आ गया, ठीक है। अब आपने देखा सिंपल इंटरेस्ट जो है इतना है, कितने साल का 1 साल का। अब आपने देखा कि 18,600 को उसने X% पे चढ़ाया, ठीक है। अब इसके दुगने को तो आपने 18,600 का दुगना लिख लिया, उसको चढ़ाया कितने पे X+2% पे, और इसका ब्याज आपको कितना मिला। आपने देखा प्रिंसिपल रेट टाइम कितना 1 साल, और आपने फाइनली 1 साल का ब्याज भी निकाल लिया। आपने क्या करा यहाँ पे टाइम को 1 साल रखा, और आपने 1 साल इसलिए रखा क्योंकि आपने 1 साल का ब्याज निकाल लिया कितना 6603। अब आप इसे सॉल्व करें। आपने देखा कि 186x लिखा है, फिर आपने देखा कि मैं इसको अगर देखूँ तो 186 का 2 गुना, तो 186 का 2 गुना कितना हो जाएगा, लेट मी सॉल्व, ये हो जाएगा 372। तो आपने देखा 372x + 744, ठीक है, = 6603। तो अगर मैं 6603 को 744 से डिवाइड करूं
माइनस करूँ सॉरी, तो आप देखेंगे वैल्यू कितनी आ जाएगी। आप देखेंगे वैल्यू जो है आपकी आ रही है 5859। ठीक है, आपने देखा क्या कि मैंने 372 का जो 2 गुना था वो कितना था 744, उसको सिंपल इंटरेस्ट से माइनस कर दिया तो आपने देखा कितनी आ गई वैल्यू 58599 आ गई। ठीक है, तो आपने देखा मैं इसको जोड़ता हूँ, इसको अगर मैं जोड़ दूँ कितना आ जाएगा 8 और 18 36 कितना 54 और 1 55, 558x की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी आ गई 5859। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी। आपने देखा 5859 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 558 से, तो आप यहाँ पे देखोगे कि x की वैल्यू जो आपकी 10.5% आ जाएगी। अब आपसे पूछा गया है कि सेकंड इन्वेस्टमेंट जो थी वो x + 2% पर थी, तो आपने इसमें 2 जोड़ा तो आपने देखा 12.5% पर वो पैसे चढ़ाए गए थे। अब ये वाला क्वेश्चन है आप लोग खुद से करना, क्योंकि कल इसका सिमिलर क्वेश्चन हम कर चुके हैं। सबसे पहला काम क्या करना, अब इसमें से फ्रैक्शन हटाना। क्यों, 5, 4 और 8 का एलसीएम जो है उससे मल्टीप्लाई करके आप फ्रैक्शन हटा देना। उसके बाद आप 4 साल बाद ए का कैपिटल जो है 50% इंक्रीज कर देना और बी का जो है डिक्रीज कर देना 20%। फिर आपका प्रॉफिट का रेशो आ जाएगा। प्रॉफिट का रेशो जब आएगा 1 साल के बाद, तो आपने बी की वैल्यू रखी, पुट करी और सारे की वैल्यू निकाल लेना, आ जाएगा। आपका आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ इतना। आपने देखा कि ग्राउंड से जो है वो मान लो यहाँ उड़ रही है, तो आपने देखा वो 123 मीटर हाइट पे उड़ रही है। ठीक है, तो आपने एक चीज़ देखी, क्या थ्रेड अटैच है और एज्यूम किया जाता है कि वो एंगल इतना, मतलब ग्राउंड से इतना एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है, अभी बोला है आपको लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मतलब ये जो स्ट्रिंग अटैच है इसकी वैल्यू आपको पता है 60 डिग्री अगर ये है तो ये √3, ये 1 और ये 2। √3 की वैल्यू आपको दी है कितनी 123 मीटर। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपने देखा एक की वैल्यू जो है 123 √3/3 आ जाएगी। मैंने क्या किया 123/√3 को 123 √3/3 लिख लिया, तो आपने देखा कितना 41 √3 आ गया। और आपने देखा कि आपको 2 की वैल्यू बतानी है, 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 82 √3। तो 82 को अगर आप 1.7 से मल्टीप्लाई देंगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कि 139.4 आ रहा है। एक सेकेंड, 1732 से मल्टीप्लाई करना आप, मतलब आप √3 की वैल्यू अगर 1.7 रखेंगे ना तो 139 पॉइंट कुछ आ रहा है, जो कि गलत हो जाएगा। आप 1.732 पूरी वैल्यू रखेंगे तो आप देखेंगे 142.024 आ रहा है, जो कि इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये गलत करा देगा आपका। आप थोड़ा ध्यान दें इस चीज़ में कि आप क्या करेंगे, आप पूरी वैल्यू रखेंगे √3 की। अगर आप 1.7 रखेंगे तो आपका 139 आंसर आएगा, 1.73 रखेंगे तो आपका 140 आंसर आएगा। ठीक है, 140 नहीं आएगा, वैसे तो आएगा तो 141, पर आप लोग 140 लिखाएंगे तो आप 142 जब आएगा, जब आप पूरी वैल्यू रखेंगे तो आप √3 की वैल्यू 3 डिजिट तक रखें। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है। आपने देखा पहली बात तो ये क्वेश्चन, ये जो है नंबर दोनों 2 पे तो जाएंगे, 4 पे भी जाएंगे, 92 और 12। आपने देखा फिर 4 पे जा रहे हैं तो 4, और फिर अगर आप देखें कि 9 और 6 15 और 3 18, 5 और 4 9 और 9 18, तो आप देखोगे 9 पे भी जा रहा है और 4 पे भी जा रहा है, मतलब 36 पे जा रहा है। तो आपने जब इसको 36 से डिवाइड किया, मतलब 6912 को जब आपने 36 से डिवाइड किया, ठीक है, मैं क्या करता हूँ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देता हूँ किससे, √36 से। तो मैंने क्या किया, √36 से डिवाइड किया न्यूमिनेटर को भी, ठीक है, और डिनोमिनेटर को भी। तो मैंने देखा जब मैं इसको √36 से काटूंगा तो कितना आएगा, √36 से अगर मैं इसको काटूँ तो आपकी वैल्यू कुछ आ जाएगी 0.192, और अगर मैं 5292 को काटूँ तो आप देखेंगे वैल्यू कुछ आ जाएगी आपके पास। एक सेकेंड, 36 से काटने की बजाय आप इसको फिर 7 एकम 14 और 52, 7 पे नहीं, फिर आप इसको 147 जो कि दोबारा, एक सेकेंड, तो आप इसको काटो, चलो पहले तो, ठीक है। अब आप इसको फर्दर √3 पे दोबारा काट सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा √3 से अगर मैं दोबारा डिवाइड करूँ इसको तो कितना आ जाएगा 18.64 और
49, ठीक है। अब ये फर्दर किसी पे कटेगा नहीं, तो आप मानकर चलिए कि रूट 36 इंटू रूट 3 जो है कितना हो जाएगा, रूट 108। आपने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को डिवाइड कर दिया रूट 108 से। फिर आपने देखा ऊपर कितना बचा, आपने देखा ऊपर जो बचा वो कितना बचा 0.64, नीचे जो बचा वो कितना बचा 0.64 का अंडर रूट माइनस 0.49 का अंडर रूट। तो आपने देखा ये कितना लिखा है 0.8, ये लिखा है 0.7, और आपने देखा नीचे 0.8 माइनस 0.7, तो आपने देखा ऊपर कितना आ गया 1.5, नीचे कितना आ गया 0.1, तो वैल्यू जो है आपकी कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी, ठीक है। तो आप लोग पहले ही डिवाइड करते हैं बजाय इसके कि आप इसको कम्प्लीटली सॉल्व करें। पहले आप देखें 2 पे जाएगा, 4 पे जाएगा, फिर 4 पे जाने के बाद आपने देख लिया 9 पे जाएगा। अगर 4 पे जा रहा है और 9 पे जा रहा है तो मतलब 36 पे जा रहा है, 4 इंटू 9। फिर आपने देखा 36 पे जाने के बाद ये 3 पे और जा रहा है, तो आपने क्या किया 3 पे फिर फर्दर काटा, तो आपने देखा टोटल ये 108 पे कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएंगे दोनों एक साथ, ठीक है। अब ये वाला सेम क्वेश्चन कल कराया था, तो ये क्वेश्चन आपके लिए HW है, आप लोग प्रैक्टिस करना और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर मेंशन करना, और इसका आंसर जो है वो आपके पास 276 आ जाएगा, ठीक है। मेंशन जरूर करना इसका आंसर मुझे, अगर नहीं समझ आता तो आप व्हाट्सएप पे पूछ लेना, मुझसे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कल मैं ये चीज़ करा चुका हूँ। अब ये वाला देखो बहुत कराए, मार्क प्राइस, ठीक है। पहली बार डिस्काउंट मिला 20% का, मतलब 80% पे बेच दिया, और दूसरी बार डिस्काउंट है x% का, तो 100 माइनस x बाई 100, और इसका आपको सेलिंग प्राइस कितना दिया है 680, ठीक है। अब ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आपने देखा 5 माइनस 2 सॉल्व कर लेते हैं, चलो। तो आपने देखा ये क्या है 4 प्लस 5, तो आपने देखा माइनस, तो 1 हो गया, 3 3 दिया 9, तो आपने देखा 9 और 2 11, 11 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा 6, तो 5 माइनस 6 बाई 5 है। और नीचे अगर मैं देखूँ तो नीचे कितना आ जाएगा, ठीक है, नीचे आ जाएगा, पहले तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ये हो गया 16, 1/4, 1/4 17 बाई 4 हो जाएगा, और फिर ये गया नहीं, हाँ ये गया 17, 4 बाई 17, तो 4 बाई 17, 4 इंटू 16 बाई 17 आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो आपने देखा मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 25 में से 6 गए तो कितना आ जाएगा 19 बाई 5, और 16, तो 17 बाई 16 लिख लो इसको। आपने देखा कटने तो किसी पे है नहीं, तो 16 पंजे 80 हो गया, और 19 को अगर मैं इस पे डिवाइड मल्टीप्लाई करूँ किससे, तो आपने देखा कि 323 आ जाएगा। और फर्दर अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूँ तो आपने देखा कि 320, 4 सही, 3 बाई 80 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन बोला सॉलिड मेटालिक स्फीयर जिसका रेडियस इतना था उसको मेल्ट कर दिया। अब आपको पता है वॉल्यूम इक्वल रखना है, किस किस का, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 126 जो कौन बने उनके वॉल्यूम के इक्वल रखना है। तो आपने देखा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है 4/3 पाई आर आपको पता है x है, क्यूब 126, और वॉल्यूम ऑफ कौन कितना है आपको पता है 1/3 पाई, और r कितना 3.5 का स्क्वायर, और h कितना 3। अब आपने देखा कि पाई से पाई गया, 3 से 3 गया, ठीक है। और आपने देखा 4 पे अगर मैं इसको काट दूं तो जाएगा नहीं पहली बात तो आपने देखा x क्यूब की जो वैल्यू है वो कितनी आई है 3.5, 126, 3 और कितना 4, ठीक है। तो आपने देखा कि मैं इसको 35/10 मतलब इसको मैं 7/2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है, और 7/2। तो आपने देखा 1 2 से अगर मैं इसको काट दूँ तो ये कितना आ गया 63 आ गया। तो आपने देखा ये क्या लिखा है, ये लिखा है 7 × 9। फिर आपने देखा 7 हो गया 3 बार, ठीक है, और 9 में 3 बार, 9 में 2 जो है 2 बार जो है वो 3 है, तो 1 बार 3 ये 3 बार ये। तो आपने देखा 3 बार 7 तो 1 रह गया, 3 बार 3 तो 1 रह गया, नीचे 3 बार 2 है। तो x की जो रेडियस की जो वैल्यू है कितनी है 21/2, जिसको मैं क्या बोलूँ 10.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन बोला लेंथ ऑफ ट्रेन इतना, कितने टाइम में प्लेटफॉर्म, आपको पता है डिस्टेंस इक्वल टू, आपको टाइम निकालना है ना, टाइम होता क्या डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, जिसको ट्रेन ने क्रॉस करना है उसकी लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ, और ये जो है मीटर में है, और ट्रेन की स्पीड आपको पता है, ट्रेन की स्पीड टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस स्पीड, और ये है किलोमीटर पर आवर में, आप इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर ले क्योंकि आंसर जो आपसे सेकंड में पूछा है। तो आपने देखा
मीटर पर सेकंड में आपने इसको चेंज कर लिया तो आपने देखा 2 और 5 25/2 हो गया। और ऊपर देखूँ अगर मैं तो कितना बन रहा है, ऊपर बन रहा है कुछ 400। तो 25 अगर 400 को काटेगा तो कितनी बार काटेगा, 16 बार काट देगा। ठीक है, तो आपने देखा 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32। 32 इज़ द करेक्ट आंसर। तो 32 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। 32 सेकेंड में क्रॉस कर जाएगी ट्रेन। अब ये 3 पाइप हैं। ठीक है, अब ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक चीज़ देखें क्या कि ए जो है पाइप टैंक को भर देता है कितने टाइम में, 12 मिनट में। बी पाइप जो है टैंक को भर देगा 18 मिनट में। सी पाइप जो है उसी टैंक को भर देगा 24 मिनट में। आपने देखा कि इनका जो एलसीएम है वो कितना आ गया, 72। तो आपने देखा यहाँ से एक चीज़ कि 1 मिनट वर्क, सॉरी यहाँ पे 1 मिनट वर्क आने वाला है। और पिछले वाले में भी शायद मैंने 1 आवर वर्क बता दिया आपको, एक सेकेंड। पिछले वाले यहाँ पे ये मैंने आपको 1 आवर वर्क बता दिया, ये 1 मिनट वर्क होगा क्योंकि यूनिट आपकी मिनट में है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी गलती है मेरी, एडजस्ट कर लेना आप लोग। ठीक है, तो आपने देखा 1 मिनट वर्क इसका 4 आ गया बी का, और सी का कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब आपने देखा क्वेश्चन में बोला है इफ़ ऑल द 3 पाइप आर ओपन टुगेदर फॉर 7 मिनट्स। आपने देखा 1 मिनट में कितना भर देते हैं, आपने देखा 1 मिनट में 13 भर देंगे। तो 7 मिनट में कितना भर देंगे, 91। और कैपेसिटी है उसकी 72, मतलब 72 ही उसमें भरा जाएगा। और आपने भर दिया 91। तो आपने देखा कि 91 में 72 भरा जाने के बाद जो है 19 जो है वो बह गया, ओवरफ्लो हो गया। कितना हो गया ओवरफ्लो, 19 जो है ओवरफ्लो हो गया। तो आपने देखा कि 72 भरा जा सकता था, 72 ही उसकी कैपेसिटी थी। आपने 91 भर दिया, मतलब 72 तो भरा गया और 19 जो है वो ओवरफ्लो हो गया। आपसे पूछा व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लो एज द परसेंटेज ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सिस्टम। टोटल वॉल्यूम है कितनी सिस्टम की, 72 × 100। अब आप इसका परसेंटेज निकालेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से कि 4 पे ये कितने में जाएगा, 18 पे, और ये जाएगा 25 पे। तो 19 × 25, तो यहाँ पे 18 + 1 25 से हल्का सा ज़्यादा होगा। तो 25 से ये तो ऑप्शन तो गए, तो 25 से हल्का सा ज़्यादा कितना, 26 और 27। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आप देखेंगे 26:7/18% इज़ द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है कितना किया है, क्वेश्चन कितना किया है। आपने देखा, देखो मैं अगर इस क्वेश्चन को करूं तो मैं फटाफट कैसे करने की कोशिश करूंगा। मैं पहले देखूंगा क्या कि 10 नंबर का जो है एवरेज 72 है, जिसमें से पहले 4 का दे दिया और फिर उससे अगले 3 का दे दिया। तो आपने देखा कि बचे हुए 3 नंबर का जो एवरेज है वो कितना होगा, इसी 10 नंबर में से निकलेगा। तो आपने देखा इसी 10 नंबर में से बचे हुए 3 नंबर का एवरेज कितना, 72। तो टोटल कितना हो गया, 72 × 3। फिर आपने देखा पहले 4 नंबर में 69 है एवरेज। तो आपने देखा 72 से कम है, मतलब जो ओरिजिनल एवरेज है उससे कम है। कितना कम है, 3। कितने में, अगर आपने देखा 4 नंबर में 3 कम है, मतलब 4 नंबर में एवरेज 3 कम है, तो टोटल कितना कम हो गया, 12। और वो 12 किसने दिया होगा, इसने। इसके बाद ज़्यादा होगा तभी इन कम वालों को इसने दिया, तभी ये 69 से 72 में पहुंच पाए। अब नेक्स्ट 3 का क्या है, 74 है, मतलब इनका जो है ज़्यादा है, किससे, इन 3 से। तो आपने देखा इसका ज़्यादा है तो इसने इनको दे दिया होगा कितना, आपने देखा कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो एवरेज अगर 2 ज़्यादा है तो टोटल कितना ज़्यादा होगा, आपने देखा 3 नंबर है, एवरेज अगर 2 ज़्यादा है तो टोटल कितना ज़्यादा होगा, 6, मतलब इसमें 6 कम होगा। तो आपके पास सम ऑफ 3 नंबर, मतलब इन 3 नंबर का जोड़ आ गया, सम ऑफ 3 नंबर आ गया आपके पास कितना, आपने देखा 72 × 3 अगर मैं करूं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कुछ 216 + 6, 216 + 6 कितना हो जाएगा, आपने देखा 222 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, आपको बोला है 8 नंबर है जो, 8th नंबर है जो, अब यहाँ पे लिख लेना 8th नंबर जो है वो 6 मोर देन 9th नंबर और 12 मोर देन 10th नंबर। तो आपने देखा कि 8th नंबर जो है 6 मोर देन है 9 नंबर। आप क्या करो, आप 8th नंबर को x मानो। तो आपने देखा कि 9 नंबर कितना हो गया, x - 6, और 10th नंबर कितना हो गया, x - 12। तो आपने देखा 3x की वैल्यू जो है 222 + 18 जो कि 240 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 80 हो गई। आपसे बोला गया व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ 8th और 9th। तो आपने देखा जोड़ कितना हो गया इन दोनों का और एवरेज कितना हो गया इतना, तो x - 3 जो कि 80 - 3 कितना हो जाएगा आपके पास, 77 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इन 2015 एंड 2016 टू द टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी इन 2016। पहली बात तो आपने देखा टोटल एक्सपेंडिचर 2015 और 2016 में, 2015 2016 में टोटल एक्सपेंडिचर ये वाला है, मतलब ये है कितना, आपने देखा ये जो है 560 है। ठीक है, आपने देखा 2016 और 2018 में
टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू ये है तो ये कितना है, आपने देखा 380 में 320 जोड़ो तो कितना आ जाएगा 700, मतलब ये गया 4 पे तो ये गया 5 पे, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। 4:5 आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन में बोला है क्या, क्वेश्चन में बोला है टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी 2016, 17, 18 में। तो पहली बात तो आपने देखा टोटल एक्सपेंडिचर 2016, 17, 18, तो आपने देखा हो कितना गया 350, 350 में अगर मैं ये 600 जोड़ूँ तो कितना हो गया 950। इज व्हाट परसेंटेज लेस देन द टोटल रेवेन्यू इन द गिवन 5 ईयर्स। आपने देखा टोटल रेवेन्यू गिवन 5 ईयर्स में हो कितना जाएगा, आपने देखा 450, 450 में अगर मैं 320, 770 और 1070 और 1070 में अगर मैं 380 जोड़ूँ तो 1450 हो गया। तो ये बोला ये इससे कितना कम है, तो आपने देखा 500 कम है। किससे, इससे पूछा है। तो आपने देखा कि बाद में क्या दिया हुआ है 5 साल का रेवेन्यू, तो 5 साल का रेवेन्यू इतना। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू जो है नियर अबाउट 34.5% हो जाएगी, जो कि ए है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन बोला इन हाउ मेनी ईयर वॉज द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी मोर देन 1.2 टाइम्स द एवरेज एक्सपेंडिचर ओवर द गिवन 5 ईयर्स। पहली बात तो आपने देखा एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, एक्सपेंडिचर ये कितना हो गया 360, 360 में अगर 350 में जोड़ूँ तो कितना आ जाएगा 710, और 710 में अगर मैं 600 जोड़ दूँ तो ये कितना आ गया, आपने देखा 1310 आ गया। और इसका एवरेज कितना हो जाएगा, आपने देखा 5 साल है तो एवरेज हो जाएगा जो वो हो जाएगा 262, और 262 का 1.2 टाइम्स देखना है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 262 का 1.2 टाइम्स, वेट ये आ जाएगा कुछ 314.4। तो अब आपने देखना है क्या कि कौन से साल में रेवेन्यू जो है, कितने साल में रेवेन्यू जो है वो इससे ज़्यादा होगा। तो आपने देखा कि इसमें कम है, इसमें कम है, इसमें ज़्यादा है और इसमें ज़्यादा है, तो 2 साल में जो है वो ज़्यादा होगा रेवेन्यू। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन बोला था नंबर ऑफ़ वर्कर हुज एज इज़ 32 ईयर्स और मोर बट लेस देन 44। तो आपने देखा 32 से ज़्यादा होना चाहिए और 44 से कम। तो अब देखो 75 और 70 कितना हो गया 145 में अगर मैं ये जोड़ूँ तो 230, और 90 कितना हो गया 320 है। एक सेकेंड, हाँ ये तो 90 तो जोड़ना ही नहीं सच। तो आपने देखा 230 जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, आपने देखा 85 में अगर मैं 75 जोड़ूँ कितना हो जाएगा 160, और 160 में 70 जोड़ूँ तो कितना हो जाएगा 230 हो जाएगा। क्वेश्चन बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ वर्कर इन अ कंपनी हुज एज इज 28 ईयर्स और मोर बट लेस देन 40। तो आपने देखा 28 से ज़्यादा और 40 से कम, तो आप जोड़ो तो आपने देखा कि यहाँ तक का तो हम पहले ही कर चुके हैं, कितना 320 आ गया। ठीक है, फिर बोला है तो द नंबर ऑफ वर्कर जिसका 40 से ज़्यादा है और 52 से कम है। तो आपने देखा 40 से ज़्यादा और 52 से कम मतलब ये वाला। तो आपने देखा 130 और 80 कितना हो गया 210। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व कर लो। आपने देखा कि 32:21 आ गया। एक सेकंड दोबारा इसको चेक करना पड़ेगा। आपने देखा कि 28 ईयर से ज़्यादा और 40 ईयर से कम होना चाहिए, मतलब अच्छा 75 तो है ही नहीं। ओके, तो आपने देखा 28 से ज़्यादा और 40 से कम, तो आपने जब इसको जोड़ा तो ये कितना हो गया 160, 245। ठीक है, और ये तो हमने करेक्ट किया था 40 से लेके 52 तक, तो ये था कितना, आपने देखा 70, 130, 210। तो अब इसको सॉल्व कर लो। आपने देखा कि ये कितने पे जाएगा, आपने देखा कि ये 7 पे चला जाएगा, नहीं ये जाएगा 7:6 आ जाएगा, क्योंकि ये जो नंबर है किससे कट जाएगा। आपने देखा ये नंबर जो है आपका 35 से कटेगा, 35 दूनी 70 और 70 दिया, हाँ ठीक है, तो 7:6 इज़ द करेक्ट आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बोला नंबर ऑफ वर्कर हुज एज इज़ 36 साल से ज़्यादा और 48 से कम। आपने देखा 36 से ज़्यादा, ठीक है, और 48 से कम, तो आपने देखा कि कितना हो गया 80 और 70 150 और 225 आ गया। ठीक है, इज़ व्हाट परसेंटेज मोर देन द नंबर ऑफ वर्कर जिनका 28 साल से कम है एज। तो कितना है,
तो आपने देखा कि 140 है, तो कितना कम है? आपने देखा कि ये 85 कम है, 140 पे पूछा है, तो ये गया 5 और 7 पे चला गया, और फिर 5 और 7 पे अगर ये गया तो इसका परसेंटेज जो है वो आपके पास कितना आ जाएगा? सॉल्व कर लेंगे। इसका परसेंटेज जो है 60.7% आ जाएगा। ठीक है, 60.7% इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन में बोला द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल सी इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द नंबर ऑफ स्कूल्स स्टूडेंट्स इन स्कूल बी। आपने देखा स्कूल सी कौन सा है? आपने देखा स्कूल सी ए, स्कूल बी ए। तो आप लोग क्या करें, आपसे पूछा है बी के रिस्पेक्ट में, बी कितना है? 72 डिग्री, और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? आपने देखा इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना हो जाएगा? 7.2। तो ये तो 10% ज़्यादा है सिर्फ, तो आपने देखा कि 10% वैल्यू आ जाएगी, 10% ज़्यादा है। सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन बोला इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल डी एंड ई एक्सीड्स the number of students, wait a second, ठीक है, तो आपको बोला क्या, इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल डी एंड ई एक्सीड्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल ए बाय एक्स देन एक्स लाइज बिटवीन। आपने देखा पहली बात तो डी और ई है कौन सा? आपने देखा ये दोनों, इन दोनों का जोड़ हो कितना गया? आपने देखा इन दोनों का जोड़ जो होगा वो 122.4 डिग्री हो जाएगा। किससे ज़्यादा पूछा है? ए से ज़्यादा। तो आपने देखा इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? आपने देखा इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ गया? 36 डिग्री। टोटल कितना है? 360 डिग्री। ठीक है, इनटू बच्चे कितने हैं? बच्चे 5200 है। सॉरी, मैं परसेंटेज निकालने बैठ गया, आपसे नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा है। क्यों? मैंने देखा इन दोनों का जोड़ कितना हो गया? स्कूल डी और ई में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए? 122.4 डिग्री। आप सीधा डिग्री से ही सॉल्व कर लेना इसको। फिर बोला है क्या कि ए स्कूल में कितने है? 86.4। अब आपने देखा कितने ज़्यादा है? आपने देखा 36 डिग्री ज़्यादा है, और टोटल जो डिग्री है, मतलब अगर मैं कंप्लीट एंगल देखूँ तो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। में पहले भी बता चुका हूँ आपको। और अगर परसेंटेज में होता तो 100% होता, क्योंकि कंप्लीट परसेंटेज की वैल्यू जो होती है 100% होती है, और कंप्लीट एंगल की जो वैल्यू होती है वो 360 डिग्री होती है। आपने देखा 10 और ये गया, तो आपने देखा 520, मतलब किस किस के बीच में लाई करेगा? ये लाई करेगा 500 और 525 के बीच में लाई करेगा। क्वेश्चन में बोला है इफ़ द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ टू दैट ऑफ गर्ल्स। आपको नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशो दिया है, ये कल भी था क्वेश्चन। ठीक है, इन स्कूल बी 7:6 एंड द रेशो ऑफ इतना, और आपसे पूछा व्हाट इज़ द रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ इन बी एंड दैट ऑफ गर्ल्स इन डी। ठीक है, तो पहली बात तो आपने देखा स्कूल बी कौन सा है? ये वाला। तो आपने देखा 7 और 6 13, 13 की वैल्यू हो गई 72 डिग्री। ठीक है, तो आपने देखा कि एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 72/13, 72 डिग्री बाय 13। और आपने देखा नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हो गए? नंबर ऑफ़ बॉयज़ जो है वो आपके पास ही आ गए। अभी आपने देखा नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो है इसमें कितनी हो गई? स्कूल डी में। तो आपने देखा स्कूल डी ये वाला, और बॉयज़ और गर्ल्स को जोड़ूँ तो कितना हो गया? 4 और 5 9, 9 की वैल्यू ये आ गई। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपने देखा एक की वैल्यू जो है 63 7.2 डिग्री हो जाएगा। और फिर आपको बोला क्या है? आपको बोला है कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी हो जाएगी? 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी। तो आपसे पूछा है कि इन दोनों का रेशो, स्कूल बी में बॉयज़ ही हैं, गर्ल्स कितनी है? स्कूल डी में इतना। इन दोनों का रेशो पूछा था आपसे। तो आपने देखा ये तो पहले तो बड़े आराम से 10 पे गया। ठीक है, और फिर ये 2 पे गया, तो आपने देखा 14/13 रेशो 1। तो आप फ्रैक्शन हटाएंगे तो 14/13 इज योर करेक्ट आंसर। मतलब सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। कल आपके साथ दोबारा गुफ्तगू होगी 2 सेशन पे, जो कि 11 दिसंबर का शिफ्ट 2 और 12 दिसंबर का जो शिफ्ट 1 आया वो हम लोग करने वाले हैं डिस्कस। तो आप लोग जुड़े रहें, लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड रिलेटिव में। जो भी तैयारी कर रहा हूँ, लास्ट टाइम चल रहा है। ठीक है, तो पेपर बिल्कुल आपके सामने खड़ा है, 10 दिन भी नहीं रह गए। फॉलो कर लेना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग खुश रहें, तैयारी करते रहें। थैंक यू।